प्रिय विद्यार्थियों, सोशल मीडिया के इस अध्ययन अध्यापन के मंच पर आप सभी बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का हार्दिक असीम गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यक्रम का प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि आधुनिक काव्य नाम से जाना जाता है, जिसमें कई कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया है, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय तथा हिंदी साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय, छंद व अलंकार का समावेश संपूर्ण पाठ्यक्रम में किया गया है, जो कि पाठ्यक्रम अलग अलग इकाइयों में बांटा है। कुल इस आधुनिक काव्य की 5 इकाई है, जिसमें इकाई प्रथम में अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास के विभिन्न सर्गों में से एक श्याम संदेश की व्याख्या एवं उसके आलोचनात्मक प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम में है। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के श्याम संदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम हरिओद है, उनके बारे में कुछ परिचयात्मक विवरण साझा कर रहा हूँ आपके साथ। कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था और उनके द्वारा प्रिय प्रवास, पदम प्रसून, चुभते चोभते, चोखे चोभते, रस कलश, वैदेही वनवास इत्यादि काव्यों की रचना की गई थी। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास हरिओद के महाकाव्य हैं। इनमें से प्रिय प्रवास, जिसकी रचना 1914 ईस्वी में की गई थी और खड़ी बोली हिंदी का इसे प्रथम महाकाव्य माना जाता है। श्रीधर पाठक के बाद खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत व साहित्य जगत में परिनिष्ठित करने का श्रेय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को ही निश्चित रूप से जाता है। जो रचना हम पढ़ेंगे श्याम संदेश, ये प्रिय प्रवास का ही अंश है। प्रिय प्रवास में राधा और श्री कृष्ण के वियोग अर्थात विरह को आधार बना करके समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, प्रकृति का व्यापक चित्रण, भारतीय नारी की मर्यादा एवं उसके आदर्श स्वरूप की सुंदर झांकी उभारी गई है। प्रिय प्रवास कुल 17 सर्गों में विभक्त है और इसका पूर्व नाम ब्रजांगना विलाप रखा गया था, किंतु तत्पश्चात इसका नाम प्रिय प्रवास रखा गया और इसका एक अंश है श्याम संदेश। श्याम संदेश में क्या है कि श्याम अर्थात श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वह उद्धव के माध्यम से अपनी गोपिकाओं को संदेश भिजवाते हैं, तो वह नाम पड़ा श्याम संदेश। तो आइए हम इसके प्रथम पद्य की ओर चलते हैं। प्राण धारे परम सरले, प्रेम की मूरत राधे, निर्माता ने पृथक तुमसे यूं क्यों किया, क्यों मुझे हैं प्यारी आशा, प्रिय मिलन की नित्य है दूरी होती, ऐसे कैसे ऐसे कठिन पथ का पांत में हो रहा हूँ। प्राण धारे अर्थात प्राण के आधार। इसमें उद्धव प्रस्तुत पद्यांश हरिओद अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास से अवतरित है। इसमें उद्धव श्री कृष्ण का संदेश गोपिकाओं को दे रहे हैं। इसमें उद्धव श्री कृष्ण के हृदय में भरे राधा के असीम प्रेम का उद्घाटन करते हुए कह रहे हैं कि प्राण धारे अर्थात प्राणों की आधार, प्राणों को आधार प्रदान करने वाली परम सरले प्रेम की मूर्त राधे अर्थात परम सरल स्वभाव वाली प्रेम की मूर्ति राधे,
निर्माता ने पृथक तुमसे यूं किया क्यों मुझे है। अर्थात इस सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा अर्थात विधाता ने मुझे तुमसे इस तरह से अलग या पृथक कर दिया है कि अब मैं और तुम एक नहीं हो सकते हैं। प्यारी आशा प्रिय मिलन की नित्य है दूरी होती। है प्यारी राधे, मुझे प्रिय मिलन की नित्य आशा है, किंतु वह दूर होती जा रही है। प्रयास करने पर भी हमारा मिलन नहीं हो पा रहा है। कैसे ऐसे कठिन पंथ का पांथ में हो रहा हूँ। पांथ का होता राही या राहगीर। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस कठिन मार्ग का राहगीर हो रहा हूँ कि कहीं प्रिय मिलन हो जाए, लेकिन यह असंभव लगता है। अगर हम इसकी विशेष की बात करें तो इसमें भाषा सामासिक पदों से युक्त संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है और मंदाक्रांता छंद में यह लिखित है तथा इसमें सामान्य मनुष्य की भांति श्री कृष्ण को वीरे से आतप्त दिखाया गया है। आइए चलते हैं हम दूसरे पद्य की ओर। वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं, क्यों दाता ने विलग उनके गात को यूं किया है। कैसे आके गुरुगिरी पड़े बीच में हैं उन्हीं के, जो दो प्रेमी मिलत पे और नीर से नित्य से थे। प्रस्तुत पद्य हरिहो द्वारा रचित प्रिय प्रवास के श्याम संदेश शीर्षक से अवतरित है। इसमें उद्धव राधा के प्रेम में डूबे श्री कृष्ण का संदेश राधा को सुनाते हुए कह रहे हैं कि वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए कि उनका और आपका। उद्धव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का और राधा आपका हृदय मिलकर एकाकार हो गया और दोनों हृदयों में कोई भी भौतिक दूरी नहीं रही, किंतु क्यों विधाता ने विलग उनके गात को यूं किया। गात मतलब शरीर। किंतु विधाता ने दोनों के शरीर को अलग क्यों कर दिया, ये समझ से परे हैं। कैसे आके गुरुगिरी पड़े बीच में है उन्हीं के। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे प्रेम में डूबे हृदयों के बीच में विधाता के कृपा से लंबे अंतराल के बाद ये बड़े बड़े गिरी और पर्वत कैसे आकर के प्रतिष्ठित हो गए। अर्थात विधाता ने हमारे प्रेम में आकर दोनों हृदयों के मध्य में इतनी दूरी बना दी, जो कि भौगोलिक पर्वत और उनके हम दोनों के बीच में विद्यमान हैं और हम नहीं मिल पा रहे हैं। जो दो प्रेमी मिलत पे और नीर से नित्य से थे। अर्थात कि श्री कृष्ण का संदेश उद्धव देते हुए कह रहे हैं, जो दो प्रेमी हृदय आपस में ऐसे प्रेम में लीन हो गए जैसे दूध और पानी मिलके एक हो जाता है। पेय मतलब दूध, नीर और पानी, नित्य से मतलब हमेशा। जिस प्रकार हमेशा पानी और दूध मिलके एकाकार हो जाता है, वैसे ही हम दो प्रेमी मिलकर के एकाकार हो गए, लेकिन फिर विधाता के कारण आज हम यूं अलग हो गए हैं। विशेष प्रस्तुत पद्य की भाषा सामासिक पदों से युक्त संस्कृत ने खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, मंदाक्रांता छंद का प्रयोग है तथा कृष्ण के वीर्य को इसमें बताया गया है। अगला पद है, उत्कंठा के विवश नभ को, भूमि को, पादपों को, ताराओं को, मनुष्मुख को प्रायः देखता हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उत्कंठा से, श्री कृष्ण निवेदन कर रहे हैं, जब भी राधा से मिलने की मेरी इच्छा होती है अर्थात उनका सुंदर मुख निहारने की उत्कंठा मेरे हृदय में जागृत होती है, तो उस जिज्ञासावश में उत्कंठा के कारण श्री राधा को देखने की जिज्ञासा के कारण मैं संपूर्ण विवश नभ को मतलब संपूर्ण आकाश को, भूमि को, छोटे छोटे पादपों पौधों को तथा आकाश के झिलमिल ताराओं को और मनुष्य के मुख को, मनुष्य मुख को प्राय अधिकतर देखा करता हूँ। अर्थात
इसका तात्पर्य है कि जब भी मुझे राधा को निहारने की, देखने की, मिलने की जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा की विवश होकर के मैं नभ को, भूमि को, पौधों को, ताराओं को, मनुष्य मुख को देखता हूँ, कहीं राधा के दर्शन हो जाए। प्यारी ऐसी ना ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती, जो चिंता से चलित चित्त की शांति का हेतु होवे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस समस्त चराचर में ऐसी एक भी ऐसी ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है जो मेरे वीरे से दग्ध हृदय और चिंता से चंचल चित्त की शांति का कारण बन सके। और मैं तुम्हारी स्मृति, तुम्हारे रूप, सौंदर्य और प्रेम को इन सभी में देख तृप्त हो सकूं और शांत हो सकूं। अर्थात मुझे ऐसी कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती जो मेरे चिंता से चलित मन को शांति का कारण बना सके। आगे चलते हैं पद संख्या 4 की ओर। जाना जाता मर्म विधि के बंधनों का नहीं है, तो भी होगा उचित चित्त में यो प्रिय सोच लेना। होते जाते विफल यदि है सर्व संयोग सूत्र, तो होवेगा नित इसमें श्रेय का बीज कोई। प्रस्तुत पद्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के श्याम संदेश से अवतरित है। इसमें उद्धव श्री कृष्ण का संदेश राधा को सुना रहे हैं। उद्धव श्री कृष्ण के लोकोपकारी संदेश को राधा को सुनाते हैं कि हे राधा, श्री कृष्ण की यह मान्यता है कि विधाता के विधान का मर्म जाना जाता मर्म विधि के बंधनों का नहीं, अर्थात विधाता के विधान का मर्म जानना, उनके कर्मों के रहस्यों को जानना इन सांसारिक प्राणियों के लिए सर्वथा असंभव है, अर्थात वो जाना नहीं जा सकता। तो भी होगा उचित चित्त में यो प्रिय सोच लेना। इसलिए अगर हमारा मिलन नहीं हो पा रहा है तो इसके पीछे भी विधाता का कोई ना कोई रहस्य अवश्य रहा होगा। यह सोचकर अपने विरही और दुखी हृदय को सांत्वना दे देना। तो भी होगा उचित चित्त में यो प्रिय सोच लेना, अर्थात हमारा मिलन नहीं हो रहा तो वो कोई ना कोई सांसारिकता या संसार के हित में ही होगा। यह तुम मन में सोच करके अपने मन को सांत्वना देना। होते जाते विफल यदि ये सर्व संयोग सूत्र, अगर हमारे संयोग हेतु किए जाने वाले सारे प्रयास असफल हो जाते हैं या हो रहे हैं, तो इस पीड़ादायी विडंबना के पीछे विधाता की कोई ना कोई नियति, अर्थात कोई ना कोई कार्य काम कर रहा है, ताकि भविष्य में कल्याण का बीज बोया जा सके। होते जाते विफल यदि ये सर्व संयोग सूत्र, हमारे संयोग के सभी सूत्र या सभी उपाय, मिलने के जो भी उपाय विफल हो रहे हैं, तो होवेगा निहित इसमें श्रेय का बीज कोई, तो इसमें कोई ना कोई श्रेय अर्थात भविष्य में संसार के कल्याण का कोई ना कोई बीजारोपण निश्चित ही होगा, जो ईश्वर ने हमारे मिलन के लिए व्यवधान उपस्थित किया है। अतः हमें ईश्वर का न्याय मानकर हृदय के साथ उसको सहृदय स्वीकार करना चाहिए। तो इसका विशेष खड़ी बोली में है, सामासिक व संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है, मंदाक्रांता छंद में लिखित है तथा इसमें श्री कृष्ण और राधा के मिलन में होने वाले व्यवधान को भविष्य की नियति का श्रेय बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और अगले पदों में मिलेंगे।